दिस आई कशिश एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल अदिति's फिटनेस। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है सेल्फिश। क्या मतलब होता है सेल्फिश का, और कौन लोग होते हैं जो सेल्फिश होते हैं। क्या सेल्फिश होना अच्छी बात है? देखिए, जैसा कि मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी ये कहा था कि हर चीज़ के दो इफ़ेक्ट होते हैं, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। कोई अगर अच्छी चीज़ है तो भी उसके दो इफ़ेक्ट हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर कोई चीज़ बुरी है तो उसके भी दो इफ़ेक्ट्स हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जो सेल्फिश है ये भी दो सेल्फिश होती है। एक सेल्फिश वो होता है जो किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता, उसे कोई मतलब नहीं है कि मेरी वजह से जो है किसी की फीलिंग्स हर्ट हुई, मेरी वजह से किसी का नुकसान हुआ, मेरी वजह से किसी को बुरा लगा, उसे कोई मतलब नहीं होता। वो नेगेटिव वाला सेल्फिश होता है, जिसे सिर्फ और सिर्फ वो खुद ही को नज़र आता है कि वो सिर्फ अपने आप को देखता है कि मैं खुश हूँ, मेरा फ़ायदा है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। उसके अंदर है ना मैं होती है। एक ये सेल्फिश होता है। एक जो दूसरा सेल्फिश है जिसके बारे में हम बात करेंगे, सेल्फ के लिए सेल्फिश होना। देखिए, आज का जो टाइम है ना, उसमें सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है खुद के लिए, और खुद के लिए पॉजिटिव सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अपने बारे में नहीं सोचूंगी तो मैं दूसरे के बारे में कैसे सोच पाऊंगी? अगर मैं खुद को खुश नहीं रख सकती तो मैं दूसरे को खुश कैसे रखूंगी? अगर मैं अपनी प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल सकती तो मैं दूसरों को कैसे हेल्प करूंगी कि वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकले? अगर मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी तो मैं कैसे दूसरे के लिए कुछ कर पाऊंगी? तो सबसे पहले आपको अपने बारे में सोचना ज़रूरी है, अपना फ़ायदा, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे, कि आपकी वजह से किसी को हर्ट ना हो, आपकी वजह से किसी का नुकसान ना हो, आपकी वजह से किसी के साथ भी कोई नेगेटिव ना हो। आपने अपने बारे में सोचा, लेकिन अपने बारे में सोचने के बाद सामने वाले का किसी भी तरीके का कोई हार्म ना हो, उस सेल्फिश के बारे में हम बात करते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं, जैसे कि कहा जाता है कि ये क्या बात हुई, अपने बारे में सोचोगे, दूसरे के बारे में नहीं सोचोगे। तो मैं आपको एक है ना छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ जो मैंने खुद ही क्रिएट की थी। मेरे दिमाग में यही एग्जांपल आया और कुछ नहीं आया। एक मजदूर है, मकान बनाता है, उसे रोज की दिहाड़ी मिलती है। अंडरस्टूड है कि फैमिली गरीब होती है, काम होता है तो अच्छा खाते हैं, नहीं होता तो कई बार भूखे भी रहते हैं। अब अगर वो मजदूर रोज की मजदूरी कमाता है, मान लीजिए उसे कि रोज के 300 रुपये उसे मिलते हैं। अगर वो खुद का पेट काट के, उसकी भूख 4 रोटी की है, लेकिन अगर वो 1 रोटी खाता है, बाकी की 3 रोटी अपनी फैमिली में बांटता है कि मैं भूखा रह करके अपने फैमिली को जो है उनको भूखा ना रखूं, उनका पेट भरे। बहुत अच्छी बात है कि उस मजदूर ने ऐसा सोचा कि अब खुद कम खा करके और उनको जो है वो पेट भर के दे रहा है। लेकिन आपने सोचा है कि इस तरीके से अपना पेट काट करके वो कितने दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कितने दिन वो सामने वाले को, जो अपनी फैमिली है, उसका पेट भर सकता है? जब वो काम के अकॉर्डिंग, मेहनत के अकॉर्डिंग खुद खुराक नहीं लेगा तो कैसे अपनी फैमिली चलाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना बीमार हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा, एनर्जी नहीं होगी, तब क्या करेगा? तब परिवार कहाँ से खाएगा? अपना पेट काट कर उसने अपनी फैमिली का पेट भरा। मेरे बच्चों को पूरा मिलना चाहिए, मेरी बीवी को पूरा मिलना चाहिए, मेरे माँ बाप को पूरा मिलना चाहिए, लेकिन कब तक करेगा वो ऐसे? तो यहाँ भी है ना, चीज़ें दो देखने वाली है। यहाँ मैं आपको गलत डायरेक्शन नहीं दे रही हूँ कि नहीं अपना ही पेट भरो। देखने के दो नज़रिए हैं। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि अगर वो मजदूर खुद का पेट भरता है, अगर उसकी 4 रोटी की भूख है, वैसे मेरे डैडी कहते हैं कि अगर आपको 3 रोटी की भूख हो तो आप 2 ही खाओ, अगर आपको 4 रोटी की भूख हो तो 3 रोटी खाओ। यानी कि जितनी रोटी की भूख हो उतनी आपको कम खानी चाहिए। हेल्थ वाइज वो ऐसा कहते हैं कि हेल्थ अच्छी होती है। तो अगर वो 3 रोटी अपनी पूरी खाता है, उसे लगता है कि अब मेरा पेट भर गया, 1 रोटी में वो भूखा रह गया है। लेकिन अगर 2 रोटी खा करके उसे ऐसा लगता है कि वो भूखा नहीं रहा है, उसका पेट भर गया, उसके अपने अंदर अगर एनर्जी महसूस करता है, तो वो उतने ही दिन एक्स्ट्रा अपनी फैमिली के लिए काम कर सकता है।
और एक्स्ट्रा भी कमा सकता है और ज़्यादा मेहनत कर सकता है। लेकिन अगर खुद ही भूखा रह जाएगा तो एक दिन बीमार हो जाएगा, बीमार होकर बिस्तर में पड़ जाएगा, फिर फैमिली का क्या? फैमिली भूखी। तो वहाँ जो है सेल्फिश होना ज़रूरी है अपने लिए। अगर अपने लिए सेल्फिश रहोगे, अपने लिए सब कुछ करोगे, अपने आप को खुश रखोगे, अपने लिए जो है आप सब कुछ कर सकने लायक होंगे, तभी आप दूसरों को करने के लायक होंगे, तभी आप दूसरों के लिए कर पाएंगे। तो आज की वीडियो का मतलब यही था कि आप सेल्फिश ज़रूर होइए, लेकिन अपने लिए। आप सेल्फिश पॉजिटिव वे में होइए कि आपके सेल्फिश होने से जो है वो सामने वाले का नुकसान ना हो, सामने वाले को दुख ना हो, सामने वाले को जो है उसका नुकसान ना हो, चाहे वो नुकसान किसी भी तरीके का हो। वो सेल्फिश कभी मत बनिए कि नहीं से मैं वाली सेल्फिश आपके अंदर नहीं होनी चाहिए कि मेरा होना चाहिए, बाकी दुनिया चाहे भाड़ में, मुझे क्या लेना देना, रोए मुझे क्या लेना देना, नुकसान हो मुझे क्या लेना देना, उसे दुख हुआ है, मेरा कोई रिश्तेदार लग रहा है, नहीं। क्योंकि कहते हैं कि जो कर्म है वो वापस लौट के आते हैं, आप जैसा करेंगे वैसा आपको भरने को भी मिलेगा। तो उस वक्त आप रेडी रहिए। तो सेल्फिश होइए, ज़रूर होइए, लेकिन इन अ पॉजिटिव मैनर, नॉट अ नेगेटिव मैनर। तो आई होप सो कि आपको समझ में आएगा कि हमें किस तरीके से जो है वो सेल्फिश होना है। तो मैं आज आपको यही कहूँगी कि आप रहिए, आज से ही सेल्फिश होना शुरू हो जाइए, बट इन अ पॉजिटिव मैनर।